हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक एकेडमी। पाठक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेटिंग पैराग्राफ विथ स्पेशल टूल। इसमें हम लोग बुलेट नंबरिंग, पैराग्राफ बॉर्डर एंड शेडिंग, फाइंडिंग रिप्लेसिंग गो टू, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं टैब का सेटिंग किस प्रकार से होता है, सेटिंग और यूज कैसे करते हैं टैब का, हम उसके बारे में आज समझेंगे। ठीक है। यदि आप पाठक एकेडमी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम टैब सेटिंग की मदद से कुछ इस प्रकार से एक असाइनमेंट क्रिएट करेंगे। कुछ इस प्रकार का एक असाइनमेंट क्रिएट करेंगे। कैसे बनेगा ये वाउचर, हम इसके बारे में जिक्र करेंगे आज। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं टैब सेटिंग कैसे होता है। हम यहाँ से इसको कर देते हैं ब्लैंक। ओके, डिलीट। देखिए, सबसे पहले टैब क्या है, कहाँ होता है, कैसे सेट करते हैं, हम इसके बारे में हम जानते हैं। यदि हम लोग कुछ भी अगर लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखें ABCD, थोड़ा हम इसे बड़ा कर देते हैं। ओके, ABCD लिखें और हम यदि टैब लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो टैब होता है वो आपका 0.5 तक जाता है। मीन्स 5 to 6 स्पेस के बराबर 1 टैब होता है। ओके, 5 to 6 स्पेस के बराबर 1 टैब होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे यदि हम कुछ लिखें तो एक ही बार में सीधा सेंटर पे आ जाए, मतलब आगे आ जाए। आपका रूलर में आप यहाँ देख सकते हैं, यदि आपके वर्ड में रूलर यदि हाइड हो, ये एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो रूलर होते हैं हमारे पास। यदि आपके पास हाइड हो तो आप व्यू पे जाइएगा और यहाँ रूलर पे मार्क कर दीजिएगा, आपके पास रूलर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये रेडी होगा, क्या है टैब। तो हम लोगों को टैब का सेटिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है, होम टैब में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में चलना है। ठीक है, यदि आप पिछले वीडियो देखे होंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड पैराग्राफ का, तो आपको याद होगा इस डायलॉग बॉक्स में हम लोग दो काम किए थे, इंडेंटेशन का और स्पेसिंग का। आज हम चलते हैं टैब सेटिंग पे, तो हमें चलना होगा टैब में। ओके, अब देखिए आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन उठता है टैब स्टॉप पोजीशन। उसके बाद आपसे आता है अलाइनमेंट, उसके बाद आपसे पूछा जाता है लीडर, कैसा आपको लेना है। सपोज मान लीजिए कि हमारा रूलर जो है 6.5 तक जा रहा है, एंड पॉइंट है 6.5, स्टार्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे। अब हम लोग को अगर मान लीजिए हम लेना चाहते हैं 5 तक, ओके, बस स्टॉप पोजीशन हम लिखेंगे 5। अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट जो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, डिफॉल्ट ऐसे लेफ्ट में ही हम रखेंगे। उसके बाद यदि हम नन लेते हैं, उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर में डॉट 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 या डैश 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 या अंडर स्कोर अगर लेते हैं तो क्या होता है आप समझेंगे। नन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैंक होगा। यदि हम डॉटेड लेके सेट करते हैं और ओके करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे यदि हम नीचे आएंगे और कुछ भी हम लिखेंगे वहाँ पे, और उसके बाद भी आप देखेंगे कि वो हमारा लास्ट, हमारा जहाँ तक हम लोगों ने कमांड दिया वहाँ तक हमारा वो एंड हो रहा है। ओके, अब चलिए इसी तरह से यदि हम कुछ नया अगर हम लेते हैं टैब सेटिंग में, आप यहाँ से ये डैश भी ले सकते हैं। टैब स्टॉप पोजीशन मान लीजिए आप 5 दिए और इसको हम सेंटर पे रख के सेट करते हैं और ओके करते हैं। तो हम देखिए कुछ भी लिखे, ओके, कुछ भी आप काम का चीज लिखिएगा और जैसे ही टैब बटन प्रेस किए हमारे पास वहां चला गया। लेकिन ये क्या हुआ, सेंटर की वजह से हमारे पास ये डैश हमारे पास नहीं आ रहा है। लेकिन यदि हम इसमें हम कस्टमाइज कर दें, हम यहाँ से सेलेक्ट करके यदि हम इसमें कुछ चेंजेस ला दें, हम यहाँ पर ले ले राइट, ओके, देन हम यहाँ से चूज कर ले कोई भी, तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा राइट साइड की तरफ। ओके, सेंटर में वर्क इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो सेंटर में हमारा टेक्स्ट नहीं हो रहा था, इसी वजह से। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं एक असाइनमेंट की ओर, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गौर करेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ पाठक एकेडमी, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ, बीच में लिखा हुआ वाउचर, फिर कुछ इस प्रकार का एक डेटा बना हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक बार बनाते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा, हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। यदि
मैं भी बता रहा हूँ आपको, आप अपने स्तर से प्रयास कीजिएगा, आप कुछ नए डेटा को भी आप एंट्री कीजिएगा और आप बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपकी परेशानी का समाधान जरूर दूंगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा सेंटर अलाइनमेंट में आप जो जो पढ़े हैं बस उसी में काम करना। सेंटर अलाइनमेंट शॉर्टकट है कंट्रोल ई, इसमें हमारा लिखा हुआ है पाठक एकेडमी। ओके, जस्ट नीचे हमारा लिखा हुआ यूट्यूब लिंक www.youtube.com/c/pt पाठक एकेडमी। ओके, अब देखिए, अब इसमें हमारा फॉन्ट का चेंजेस है, इसमें हम सेलेक्ट किए हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा है फॉन्ट चेंजेस। फॉन्ट का नाम हम दे देते हैं रॉकवेल एक्स्ट्रा बोल्ड। ओके, उसके बाद इसको सेलेक्ट किए, इसका हम फॉन्ट का नाम दे देते हैं टाइम्स न्यू रोमन। साइज इसका हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं 17। ओके, इसका कलर हम दे देते हैं रेड। ओके, अब देख रहे हैं दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा आ रहा है ना, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे लाइन स्पेसिंग को क्या कर देंगे, रिमूव। फर्स्ट काम हमारा कंप्लीट। ओके, अब नीचे आते हैं, फिर से हमारे पास लिखा हुआ सेंटर अलाइनमेंट में वाउचर। ओके, अब हम इसे सेलेक्ट किए, इसे हम लोगों ने किया बोल्ड, साइज को किया इंक्रीज। ठीक है, साइज हम लोगों ने किया इंक्रीज, फॉन्ट का नाम दिया हम लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन और इसे कर दिया हम लोगों ने अंडरलाइन। कंप्लीट, यहां तक हो गया। अब चलिए आगे की तरफ। आगे हम लोग करते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज डिक्रीज किए, उसके बाद अनबोल्ड अंडरलाइन हटा दिए। अब हम यहाँ देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट। हम यहाँ पे अब देखिएगा, एक हम यहाँ पे स्पेस लेकर के ये कॉलम दे दिए। ठीक है, हम चाहते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट पूरा इंड तक है, मीन्स 6.5 तक है। तो क्या करना होगा, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, टैब सेटिंग, यहाँ पे चलना होगा 6.5, स्टॉप पोजीशन देना होगा 6.5 का। उसके बाद यहाँ से हमें लीडर डॉट 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 या जो भी आप लेना चाहे ले लीजिए, या अंडरस्कोर ले लीजिए, सेट करेंगे, ओके करेंगे। अब जैसे हम टैब बटन प्रेस करेंगे हमारा वो लाइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास कोर्स नेम, कोर्स नेम। ठीक है, कोर्स नेम। अब देखिए कोर्स नेम में हम यहाँ देख रहे हैं आधा है, आधा में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। तो अब क्या करना होगा, हाफ का, तो मीन्स क्या है 6.5 है, मान लीजिए 6.4 है, तो इसका हाफ हो गया 3.2। तो हम लोग फिर से चलेंगे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, टैब, और यहाँ से स्टॉप पोजीशन लेंगे 3.2। ओके, और यहाँ से जो भी चाहिए होगा डॉटेड ले लेंगे, सेट कर देंगे, ओके कर देंगे। टैब लेंगे तो देखिए हाफ तक ही आएगा। आप यहाँ पर रूलर पे जब आप गौर करेंगे ना, आप यहाँ पे आपको एक मार्क नजर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो देना है दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद ये आ गया, हो गया ना। इस प्रकार से आप आगे की भी प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं। मैं 2 बता रहा हूं, आगे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलिए एक और बताते हैं। इसमें मान लीजिए हम लिखते हैं अमाउंट। ओके, अब हम देख रहे हैं अमाउंट में भी हम टैब लिए, आ गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं नीचे वाला। अब चलिए आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो लास्ट में हम देख रहे हैं हमारा राइट साइड में सिग्नेचर है और डेट है ना, सिग्नेचर है और डेट है। तो देखिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको चलना होगा पैराग्राफ में, और यहाँ पे टैब को पहले तो इसको क्लियर कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप जो टैब लेंगे ना वो आपका ब्लैंक टैब वर्क करेगा। तो आप यहाँ से लिख लीजिए साइन। ओके, उसके बाद नीचे लिख दीजिए डेट। ठीक है, अब आप लेके चलिए इसको, लास्ट में टैब लेके चल रहे हैं, हमारा ये ब्लैंक जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ तक हम इसको भी लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्शन लेंगे, और अभी हमारा यहाँ पे है ये 5 पे, हमें चाहिए 6.5 तक। सिलेक्शन करने के बाद पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में टैब सेटिंग में चलेंगे और यहाँ हम स्टॉप पोजीशन लिख देंगे 6.5, और हम ले लेंगे ये डॉटेड या डैश ले लेंगे, देन करेंगे सेट, देन करेंगे ओके। अब हम यहाँ से ले लेंगे टैब, फिर से यहाँ ले लेंगे टैब। ओके, यदि आप नहीं सिलेक्शन करते ना तो आपको एक में ही वर्क करता टैब का, इसी वजह से हम लोगों ने सिलेक्शन किया।
तो आप इस प्रकार से और भी आप लंबा डाटा बनाइएगा। जो एक्चुअल में जो वाउचर में जो होता है, आपके पास कोई ना कोई पेमेंट का वाउचर होगा, आप उसे जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जरूर दूंगा। आशा है कि ये टैब सेटिंग आपको समझ में आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करें। और इससे रिलेटेड आपके पास एक असाइनमेंट है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज, कस्टमाइज करने का तरीका। तो आप कुछ इस प्रकार से आप बनाने की कोशिश करेंगे। ये आपका बुलेट से बनेगा, ये आपका कस्टमाइज बुलेट से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था आपका बॉर्डर और शेडिंग, पैराग्राफ बॉर्डर। तो आप दो पैराग्राफ लेंगे, उससे पहला पैराग्राफ में आप देंगे बॉर्डर और दूसरा पैराग्राफ में आप देंगे शेडिंग। आप इसके साथ साथ आप ये असाइनमेंट भी बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप ये असाइनमेंट भी बनाने की कोशिश करेंगे। आशा है आपसे बन जाएगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मैं कमेंट की रिप्लाई अवश्य दूंगा। और यदि कमेंट में कोई प्रॉब्लम हो आपको पूछने में, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।